Good morning, students. My name is Himanshu Paliwal, and I welcome you all in this video lecture series. सब्जेक्ट है सोशल साइंस और आज हम हमारा चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन ही कंटिन्यू करेंगे। वैसे रेवोल्यूशन हो चुका है ख़त्म, बस हमें कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनको देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट है हमें देखना है कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन क्या रही होगी रशिया में बिफोर 1905, क्योंकि 1905 में रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो इसके पहले आप वहाँ पर क्या कंडीशन होगी उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला सोशल कंडीशन, अबाउट 85% पीपल ऑफ रशिया वॉज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या होता है सभी को पता है। ठीक है, तो अराउंड 85% पॉपुलेशन वॉज इन एग्रीकल्चर। वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। वर्कर्स को ग्रुप में डिवाइड कर रखा था। द पीजेंट वर हाईली रिलीजियस एंड वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। वर्कर्स को भी ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, साथ में पीजेंट्स को भी ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। वर्कर्स यूजुअली वेंट ऑन स्ट्राइक व्हेन दे वर डिसएग्रीड विद देयर एम्प्लॉयर्स। देखो ये तो वैसा आज भी होता है कि अगर वर्कर्स हैं वो किसी बात से नाखुश हैं या फिर उनके एम्प्लॉयर से किसी बात से परेशान है तो वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, तो इकोनॉमिक कंडीशन में रशिया वाज ए मेजर पावर, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स एंड एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। देखो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर अगर आपको पता है तो एक्सपोर्टर मतलब क्या होता है, जो हमें हमारे पास जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको हम बाहर की अदर कंट्रीज़ में भेजते हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्टर। ठीक है, और अभी हमने देखा कि ज़्यादातर पॉपुलेशन रशिया की क्या करती है, एग्रीकल्चर में है। तो हम ये खुद भी देख सकते हैं कि रशिया में ज़्यादातर क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा, तो ग्रेन्स वहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो रशिया किसका एक्सपोर्टर होगा, ग्रेन्स का। इंडस्ट्री वॉज कन्फाइंड टू सम प्लेसेस लाइक सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग रशिया की काफ़ी तो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ बस इन्हीं एरिया में थी। जब हमने रेवोल्यूशन देखा था तब भी देखा था ये चीज़। ठीक है, कॉल एंड आयरन वर देयर चीफ मिनरल। देखो मिनरल क्या होता है, मिनरल मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स होता है, जो भी या तो अर्थ से मिलते हैं फिर हम खुद बनाते हैं उनको, तो उन सभी को एक साथ मिला के हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स। और रशिया में मेनली क्या मिलेगा आपको, कोल और आयरन एज ए मिनरल। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिटिकल कंडीशन की, सो रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी, ये तो आपको पता ही है। वैसे यहाँ पर अगर ऑटोक्रेसी की जगह एरिस्टोक्रेसी भी लिखा होता तो भी सही था, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर मेनली जो रूल है वो राजा का ही है। ठीक है, राजा ने वहाँ पर पार्लियामेंट वगैरह बना रखी है, लेकिन फिर भी जो फाइनल डिसीजंस हैं वो अभी भी सार ही ले रहे हैं। ध्यान रखना हम ये 1905 के पहले की बात कर रहे हैं। सोशलिस्ट वर एक्टिव एंड दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी बनती है वहाँ पर। सोशल डेमोक्रेट्स वो लोग एक तरीके से लोग ही होते हैं। डेमोक्रेट्स जो भी लोकतंत्र की वकालत करते लोग हैं, जो उसके समर्थन में लोग हैं, उनको आप क्या बोलोगे, डेमोक्रेट्स। एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जो लोग क्रांतिकारी होते हैं, हैड डिफरेंट व्यू रिगार्डिंग दी प्रॉब्लम ऑफ पीसन। तो इन लोगों का किसानों की समस्या को लेकर अलग अलग व्यू था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्किंग पीपल की इन रशिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो अभी हमने देखा कि 85% जो रशियंस है वो क्या ऑक्यूपेंसी रखते हैं, एग्रीकल्चर की। और अगर इसी को कंपेयर करें जर्मनी और फ्रांस है, तो जर्मनी और फ्रांस में लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर में होते हैं। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूलिंग ऑफ लैंड वाज डन इन रशिया बट नॉट इन अदर कंट्रीज। पूलिंग ऑफ लैंड का मतलब होता है लैंड शेयर करना। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था कि जो स्मॉल लेबर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते थे। इस वजह से स्टालिन्स के रिफॉर्म भी आए थे जिनमें लिखा गया था कि जितना भी फील्ड है सबको शेयर करना है और उसमें जितना भी प्रॉफिट आएगा वो भी सब शेयर करेंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रीज़न कह रहे होंगे कोलैप्स के ऑफ द सार ऑटोक्रेसी, जो आपके निकोलस सार रहे हैं उनके ड्रॉबैक का क्या कारण रहा इन 1917। तो ये वैसे हमने पहले भी डिस्कस एक बार किए हैं, लेकिन इस बार हम देखेंगे इसको इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। सबसे पहला, स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सार्स डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द मेन पार्लियामेंट्री इन डूमा। देखो मेन रीज़न तो यही था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब लोग सार का सपोर्ट कर रहे थे, जब लोग चाहते थे कि जर्मनी को हराया जाए और रशिया को जिताया जाए, उस टाइम तक सारे डिसीजन ले रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने क्या करा, जो ड्यूमा थी, ड्यूमा क्या है वहाँ पे अभी एक तरीके से पार्लियामेंट है जहाँ पे सारे डिस्कशंस होते हैं। इसको अब क्या करा, सार ने इसको अबॉलिश कर दिया और इससे डिस्कशन करना अब बंद कर दिया। और यही मेन इवेंट था। इसके बाद से जितने भी ओपिनियंस थे लोगों के, वो सार के अगेंस्ट चले गए। सरीना अलेक्जेंड्रा, हमने देखा था ये जो सार हैं उनकी वाइफ हैं, उनका जर्मन ओरिजिन, मतलब वो कहाँ की थी, जर्मनी की थी। और साथ में ही उनके एक एडवाइज़र रहे कौन, रास्पुतिन। रास्पुतिन बताया भी था मैंने, एक तरीके से बाबा आप उनको बोल सकते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं, ये वही हैं, ठीक है। तो रास्पुतिन ज़्यादातर मामलों में अपना डिसीजन देते थे और साथ में ही उनका जो डिसीजन था वो राजा के लिए हमेशा ड्रॉबैक ही साबित होता रहा है। मेन आता है लूजिंग बैटल्स बाय रशियन आर्मीज इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। इसी टाइम पर हमने देखा था कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया में ज़्यादातर जो वॉर है वो रशिया के अगेंस्ट जा रही है। रशियन सोल्जर्स को वहाँ से खदेड़ा जा रहा है और वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। वाइल रिट्रीटिंग आफ्टर डिफीट, सॉरी यहाँ पे ये डिफेक्ट लिखा है, थोड़ा गलत आ गया यहाँ पे डिफीट आना चाहिए था। वैसे ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था ना कि जो रिट्रीटिंग आर्मी है, रिट्रीटिंग आर्मी मतलब जो आर्मी अब वापस आ रही है रशिया की तरफ, कौन सी, रशियन आर्मी जो डिफीट होकर वापस आ रही है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने जो भी फील्ड है वहाँ पर फार्मर्स के और जो भी बिल्डिंग्स वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय करते हुए आ रही है। उसका रीज़न क्या है, ताकि जो प्रोग्रेसिव आर्मी कौन सी होगी अभी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की, उसको शेल्टर ना मिले, ठीक है, उनको खाना ना मिले वहाँ पे, ताकि वो ज़्यादा देर वहाँ पे रुक ना पाए, इसलिए उनको डिस्ट्रॉय करते हुए आगे आ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ रशिया वाज ऑल्सो अफेक्टेड बैडली रिजल्टिंग अनरेस्ट अमंग वर्कर्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर अनरेस्ट पर क्यों आया, मेन जो इसका रीज़न था, जर्मनी ने क्या करा था, आपने देखा हो तो बाल्टिक सागर पर कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से रशिया की सप्लाईज़ को रोक दिया था। रॉ मटेरियल जब रशिया में आ नहीं रहे थे, और साथ में हमने देखा कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं सिर्फ 2 ही सिटीज़ में है, एक तो मॉस्को और एक सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो इन पे एक्स्ट्रा लोड आ गया, एक्स्ट्रा लोड आने की वजह से ये फेल कर गई, और इसकी वजह से वर्कर्स पे काफ़ी ज़्यादा लोड आने की वजह से वर्कर्स इससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश हुए, और वर्कर्स में आ गया अनरेस्ट, और वर्कर्स ने क्या कर दिया, स्ट्राइक, ठीक है, और स्ट्राइक की वजह से ही रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। फाइनली द मिलिट्री कमांडर ऑफ रशिया एडवाइज सार टू लीव द क्राउन। और ये हमने देखा ही था कि जो बोल्शेविक के लीडर है व्लादिमीर लेनिन, इन्होंने जब राजा को घेरा तब राजा को पता लग गया था कि जितना भी सपोर्ट अब राजा के पास था पहले सारा जा चुका है। तो राजा की भलाई सिर्फ इसी में है कि वो अब क्या करे, अपने क्राउन को, मतलब अपनी गद्दी को छोड़ दे, और यही राजा ने करा, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेन इवेंट्स की जो भी फरवरी रेवोल्यूशन में हुए हैं और साथ ही साथ अक्टूबर रेवोल्यूशन में हुए हैं। सबसे पहला फरवरी रेवोल्यूशन का रीज़न क्या रहा है, स्कैरसिटी ऑफ फूड एंड प्राइस हाइक ऑफ हाउस होल्ड कमोडिटीज़। हाउस होल्ड कमोडिटीज़ का मतलब जो डेली हमारे घर में जो चीज़ें यूज़ में आती है वो सब होती है हाउस होल्ड कमोडिटीज़। और स्कैरसिटी ऑफ फूड मतलब फूड की कमी। तो ये हमने इवेंट काफ़ी पहले भी देखा था, अभी जस्ट हमने डिस्कस यही करा कि जो भी रिट्रीटिंग आर्मी है उन्होंने फील्ड को डिस्ट्रॉय करना शुरू करा। फील्ड को डिस्ट्रॉय करने की वजह से यहाँ पर फेमाइन आ गई और लगभग 40 लाख लोग इससे अफेक्टेड हुए थे। मेन इवेंट स्टार्ट होता है 22 फरवरी से, जब फैक्ट्रीज़ को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। 23 फरवरी को क्या होता है, लार्ज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स इंक्लूडिंग वुमेन्स एंड चिल्ड्रन हैपन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन होता है। 25 फरवरी गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा
एंड पॉलिटिकल पार्टीज केम इन सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स। जैसे ही डूमा को सस्पेंड किया गया, जो भी अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज थी सब सपोर्ट में आ गए किसके, वर्कर्स के। 27 फरवरी द पॉलिटिकल हेडक्वार्टर वाज रैंशैक्ड, इसको कब्जा कर लिया गया था जो पुलिस हेडक्वार्टर है आपका, ठीक है। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट दी क्लेवरी। क्लेवरी क्या होते हैं, क्लेवरी मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, क्लेवरी उस टाइम पे थे घुड़सवार, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि क्लेवरी उस टाइम के लिए क्या थी, पुलिस थे, ठीक है। लेकिन सोल्जर्स ने क्या करा, लोगों पर फायर करने से मना कर दिया। मेन रीज़न क्योंकि जो सोल्जर्स थे वो भी गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, साथ ही साथ उनके काफ़ी फैमिली मेम्बर्स भी उसी प्रोटेस्ट में शामिल थे। सोल्जर्स एंड वर्कर गॉट यूनाइटेड, सोल्जर्स ने और वर्कर्स ने मिलकर आपस में संगठन बनाया और पेट्रोगार्ड सोवियत को फॉर्म करा था। लास्ट डेट है 2 मार्च। 2 मार्च में क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ सोवियत। डेलीगेशन मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो उनका ग्रुप, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ सोवियत मीट द सार को मिलती है और मिलिट्री कमांडर क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं उनको ताकि वो क्या करते हैं, अपनी गद्दी को छोड़ दे। और मोनार्की ख़त्म होती है कौन सी डेट को, 2 मार्च 1917 को। और इसी बात में क्या होता है, सोवियत मिलके साथ में डूमा के साथ में क्या करता है, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं ताकि अभी के लिए कंट्री को आगे चलाया जाए। इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला द पेट्रोगार्ड सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर। सोवियट्स हमने देखा था, ठीक है। इसी के साथ में जो पेट्रोगार्ड सोवियत अभी जो ग्रुप बना सोल्जर्स का साथ में वर्कर्स का, वो अब पूरे रशिया में फैल गया था। फैक्ट्री कमिटीज़ एंड ट्रेड यूनियन वर फॉर्म टू पुट द इशू ऑफ वर्कर्स। वर्कर के जो इशू थे उनको आगे रखने के लिए काफ़ी सारी कमिटीज़ और ट्रेड यूनियन बनाई गई। सोल्जर कमिटीज़ एंड लैंड कमिटीज़ वर ऑल्सो फॉर्म टू राइज द इशू ऑफ द फील्ड। जो भी फील्ड के इशू हैं इनके लिए कमिटीज़ बनाई गई। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बोल्शेविक्स इंक्रीज इन द कंट्री। बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, साथ ही साथ लोगों को लगा कि बोल्शेविक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, तो इनका जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। नेक्स्ट हमारे पास में अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो इसका रीज़न क्या था, अक्टूबर रिवॉल्यूशन में अब राजा का कोई रोल नहीं है, राजा यहाँ से जा चुके हैं। अब बोल्शेविक और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो मेन रीज़न तो यही रहेगा हमारा, बोल्शेविक और आपकी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसके बीच में फाइट। इवेंट्स इसके दो ही याद रखने के लिए। 16 अक्टूबर को क्या होता है, लेनिन परस्यूड द पेट्रोगार्ड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री ए सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। पेट्रोगार्ड सोवियत जो अभी पार्टी चल रही है, साथ में साथ जो बोल्शेविक हैं उनके बीच में एग्रीमेंट करवाते हैं कौन, हमारे लेनिन, ताकि जो गवर्नमेंट की पावर है उसको सीज किया जा सके या फिर उसको शेयर किया जा सके। लेकिन 24 को क्या होता है, मिलिट्री सीज कर देती है बिल्डिंग बोल्शेविक्स की। ध्यान रखना ये आपस में ही लड़ रहे हैं, मतलब जो मिलिट्री अभी वहाँ पर है रशिया की, वो क्या करेगी, बोल्शेविक की न्यूज़पेपर को सील करेगी। और एक पार्टी थी रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, जिसकी खुद की आर्मी बनाई गई थी, किसके द्वारा, बोल्शेविक्स के द्वारा, जो कि क्या करती है, पूरे के पूरे शहर पर ही कब्जा कर लेती है, ठीक है। जो आपको पेट्रोगार्ड वाला एरिया है, जो मॉस्को वाला एरिया है, जिसमें हमने रिवर भी पढ़ी थी, रिवर्स में शिप्स के सहारे इन पर क्या किया जाता है, कब्जा किया जाता है। इसके इफेक्ट क्या क्या रहेंगे देखना। द ओल्ड टाइटल ऑफ एरिस्टोक्रेसी वाज बैंड। एरिस्टोक्रेसी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। बोल्शेविक पार्टी रीनेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। हमने पहले देखा था कि आपके जो व्लादिमीर लेनिन है, लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का पहले नाम रखा कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन अभी रशिया में फैल गई तो इसका नाम क्या रखा गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इंडस्ट्रीज़ एंड बैंक्स वर नेशनलाइज। ये लेनिन का काफ़ी प्रो मोटिव था कि जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज़ है और बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज किया जाए, मतलब वो किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में ना रहे, पूरे नेशन के लिए बनाया जाए, मतलब एक कमेटी को दी जाए। द लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज सोशल प्रॉपर्टी। लैंड को भी जितने भी पीछे सब में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। रशिया बिकम वन पार्टी स्टेट। रशिया अब क्या बन गया, वन पार्टी स्टेट। और अगर आप फॉलो कर रहे हो सही सही तो आपको पता लग जाएगा कि बोल्शेविक वॉज द ओनली पार्टी इन रशिया। नेक्स्ट आता है ट्रेड यूनियन केम अंडर दी पार्टी कंट्रोल। साथ में क्या होता है, जो जितने भी ट्रेड यूनियंस चल रहे हैं वो पार्टी के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, सो थैंक यू।